नमस्कार दोस्तों, हम लोग ज्योमेट्रिक क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के बढ़ेंगे और जिन लोगों को आज का क्लास देख रहे होंगे जो लोग, और ये सब कॉन्सेप्ट आपका अगर छूट गया है तो पीछे वाला वीडियो जरूर आप देख लें, इसका लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे एक ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात किया था, इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर होता है। तो इसी तरह से अगर यदि एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है थीटा थीटा, यानी थीटा का मतलब ये हुआ कि उसको इक्वल पार्ट में काट रहा है और दूसरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर इसे थीटा थीटा के रूप में काट रहा है तो अब यहाँ पर जो BD अनुपात DC जो होगा, BD अनुपात DC जो होगा, ये होगा AB अपॉन में AC। आ रहा है समझ में? अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यह कह रहा है कि यह 9:5, 9 और 5 है। ठीक है, भुजा की लंबाई यहाँ पर 9 और 5 है। अब उसके बाद मान के चलिए कि इसकी लंबाई 7 है, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि BD बाई DC क्या है, अगर यह एंगल बाइसेक्टर है, तो आप ध्यान दीजिए कि AB का मतलब है यहाँ 9 और AC का मतलब है यहाँ 5, यानी कि यह 9:5 है, या इसे लिखा जाए तो 9:5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यानी इन दोनों का अनुपात पूछेगा, या हो सकता है कि कभी कभी BC दे दिया हो और पूछा जाए कि BD की लंबाई कितनी है, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जैसे ही हम यहाँ BD की लंबाई निकालते हैं तो B यहाँ कितना है, 9 है, B यहाँ पर 9 है, आउट ऑफ कितना, तो 9 + 5, यानी कि 9 + 5 मिलकर के होता है 14। ठीक है, 9 + 5 मिलकर के कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब उसके बाद ये है 14 कितने में से, 7 में, तो 7 दूना 14, 2 से 9 में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4.5, तो इतना आंसर होता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट से आप चाहें तो BD या DC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या रेशियो अगर बोला जाए तो रेशियो निकाल सकते हैं, अगर यह और यह दिया जाए तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसको अच्छे से देख लें, समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया यहाँ से। अब देखिए इसके अलावा जो और कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो साइड निकालने वाली बात हो गई थी, साइड निकालने वाली बात हो गई थी। इस हिसाब से अब एंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर जैसे AD जो हो गया वो एंगल बाइसेक्टर है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, AD इज एन एंगल बाइसेक्टर। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक, मतलब कोण को समद्विभाजित करने वाला। अब यहां से यदि अगर परपेंडिकुलर एक डाल लिया जाए, यानी यह 90 डिग्री हो जाएगा अगर E हो जाए। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है, सॉरी AE जो है एंगल बाइसेक्टर है, और AE जो है ये परपेंडिकुलर है BC पर। क्वेश्चन ऐसा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लग सकता है कि एंगल DAE का मान क्या है, एंगल ये वाला एंगल DAE का मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये वाला समझिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। सीधा कॉन्सेप्ट है, जहां कहीं एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर मिल जाए तो वैसे सिचुएशन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच अगर एंगल पूछता है तो 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। और भी मेथड है बनाने का, अगर बिना फॉर्मूला का बनाना चाहे तभी भी बनेगा ये, लेकिन हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बढ़ेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC में कि अगर एंगल ABC में, अगर ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो 60 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है, AD एंगल बाइसेक्टर है और AE परपेंडिकुलर टू BC है, तो इस तरह से एंगल DAE का मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें इसी फॉर्मूला पे डाल देना है, तो यह हो जाएगा 1/2, उसके बाद एंगल B का मान है यहाँ पर 60, तो ये होगा 60 माइनस 40। 60 माइनस 40 का मतलब होता है 20। 20 में अगर 2 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर? और भी मेथड है बनाने का, और भी मेथड है, इसको और भी मेथड से आप चाहे तो बना सकते हैं।
ठीक है। दूसरा मेथड भी चलिए अगर जानना चाहते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा मेथड अगर बाई चांस अगर फॉर्मूला भूल गए तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए वो भी समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उस समझ से। अगर यह 60 है यह 40 है तो पूरा कितना 60 और 40 मिलकर के कितना होता है 100। तो एंगल ए अगर मतलब ये बी और सी मिलकर के अगर 100 है तो एंगल ए कितना होगा 80। 80 में भी ये एडी एंगल बाइसेक्टर है तो ये होगा 40। ये तो पता चल गया ये 40 है। क्लियर। अब समझिए यहां ये 40 हमें पता चल गया है। अब बात आ रही है 90 डिग्री की। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ट्रायंगल AEC में ये 90 ये 40 तो ये पूरा कितना हो जाएगा 50 होगा ना 50, क्योंकि 90 में से 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 50। तो आप समझिए इतना है 40 और इतना है 50 तो हमें चाहिए इतना, तो 50 में से 40 माइनस करेंगे कितना होगा 10, ये भी हो जाएगा 10। ये भी मेथड ठीक है, ये भी मेथड से चाहे तो आप बना सकते हैं, आसान मेथड है। ठीक है, और जो मैंने फॉर्मूला बताया तो वो भी मेथड ठीक है। दोनों मेथड से आप चाहे तो बना सकते हैं, आसान तरीके से ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर यह एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड था, तो जितने कॉन्सेप्ट हैं एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड वो भी मैं बताऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में ABC में अगर मान के चलिए कि I जो है वो इन सेंटर है, इन सेंटर है। इन सेंटर किसको बोलते हैं, चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन ये आगे बढ़ता नहीं है। आगे के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये D मान लेते हैं, ये 90 डिग्री। ये नहीं मानना है कि AI से आगे बढ़ाया तो D तक गया, नहीं, ये टेढ़ा लाइन है, ये आगे दूसरे जगह पे जाके कटेगा BC को। तो इस तरह से हमारा ये जो हो गया ये रेडियस का काम करेगा। ID जो होगा वो क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, और इसको बोलेंगे हम इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या बोलेंगे। तो इस तरह से ये सर्कल ऐसे बनता है। तो कभी कभी हो सकता है कि सर्कल का एरिया निकालने के लिए बोल दे, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए कि अगर साइड A, ये A साइड हुआ, ये वाला B हो गया, ये C हो गया। क्लियर। तो अब यदि अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो अगर पूछ लिया तो 1/2 पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई रेडियस और मल्टीप्लाई पेरीमीटर। मल्टीप्लाई क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ट्रायंगल ABC का परिमाप पेरीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। आ रहा समझ में। तो ये आसान चीज है। या मान लीजिए कि यहां से अगर आपसे रेडियस पूछ लेता है, हो सकता है कि रेडियस पूछ लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। आ रहा समझ में। यदि अगर हम यहां से अगर रेडियस एक तरह से पूछ लिया जाए या इन रेडियस पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ये पता है कि ID यहां पर एक तरह से रेडियस है। ठीक है, तो 2 गुने एरिया बाई में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। अब जैसे इस त्रिभुज के बारे में ABC के बारे में कुछ नहीं दिया, मान के चलिए दे दिया तो और आसान है, बना ही लेंगे। मान लीजिए कि एरिया के बारे में बोल देता है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि एरिया के बारे में यह बोल देता है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या लिख देगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और पेरीमीटर के बारे में बोल दिया कि यह 50 सेंटीमीटर है, यानी किसी त्रिभुज का एरिया 200 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप यानी पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतः त्रिज्या की लंबाई कितना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अरे समझ में। साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम यहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो एरिया हो गया हमारा यहाँ पर 2 गुना 200 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही, प्लस पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 50 से अगर हम इसको करें तो 5 का 20, 4 से कटेगा, 50 का 200 और 4 दूना 8, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर जो होगा इसका इन रेडियस होगा। आ रहा है समझ में। तो इस फॉर्मूला के द्वारा आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दिमागी कसरत करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा।
और इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते ही हैं, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आसान है, आसानी से बना लेंगे। ये किसी भी त्रिभुज में था, एक तरह से न्यून कोण त्रिभुज के रूप में जो था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के रूप में था। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज में चलते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए इसका हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि इसका सभी एंगल्स जो हो गया ये 60-60 डिग्री है। ठीक है, सभी साइड जो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। और इसका जो मान के चलते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, चाहे मान लीजिए कि इसका अर्थो सेंटर, इन सेंटर, कुछ भी खींच लीजिए, तो ये जो हो गया ना, जितना भी एक जो सेंटर है, जैसे मान लेते हैं कि जी है यहाँ पर, तो इसी एक पॉइंट पर सेंट्रॉइड भी होगा, ये ऐसा है, सेंट्रॉइड भी होगा, इन सेंटर्ड भी होगा। ठीक है, इसके बाद सरकम सेंटर्ड भी होगा, सरकम सेंटर भी हो जाएगा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, और उसके बाद एक और क्या बच रहा है, एक और बच रहा है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये सभी एक ही पॉइंट जी पर होगा। ये सब, और या कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर किसी त्रिभुज में ये सभी चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पे है तो बताइए कौन सा त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है कि यह डी है, यह ई है, यह एफ है। ठीक है, अब यहाँ पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एजी अनुपात जीडी जो होता है ये हमेशा 2:1 होता है, ये बताया था मैंने। और जिन लोगों को नहीं पता है या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लिंक जरूर दिया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक को जरूर फॉलो करें, देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन सब का चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है, बिल्कुल ज्योमेट्री कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये सारा वीडियो मैंने जो बनाया है वो अगर देख लेते हैं तो अब ये एक चीज और समझिए यहाँ पर कि यदि जीडी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यदि जीडी को स्मॉल आर और एजी को अगर कैपिटल आर कर लेते हैं तो क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम सेंटर मान करके बनाए तो यह एक तरह से इन रेडियस का काम करेगा, इन रेडियस का काम करेगा, ऐसे सर्कल बनेगा। आ रहा समझ में, इन रेडियस का काम करेगा। और उसके बाद इसको हम लोग स्मॉल आर से चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बाहर में अगर सर्कल बनाए, सरकम सर्कल, ऐसे ऐसे अगर बना ले तो इसका रेडियस जो होगा ना ये एजी होगा, इसको हम कैपिटल आर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कैपिटल आर का अनुपात और स्मॉल आर का अनुपात ये 2:1 होता है। बात समझ में आ गई। मतलब सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो यहाँ पर 2:1 होगा, क्योंकि हमने ये जो एक तरह से मान के चलिए कि इसका मीडियन था, मीडियन को 2:1 में काटता है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या कह देगा कि यदि किसी त्रिभुज में यानी समबाहु त्रिभुज में अगर सेंट्रॉइड से अगर किसी साइड की दूरी, सेंट्रॉइड से किसी साइड की दूरी, यहां पर सभी दूरी समान होगी, ये बात ध्यान रखना है। किसी दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो माध्यिका की लंबाई निकाले, तो माध्यिका क्या है, ये एडी है। तो अगर यह 2 हो गया तो ये 4 होगा, यही 2:1 का फॉलो करेगा। तो यह 2 हो गया तो 4, तो 4 और 2 मिलकर के 6, यानी एडी की लंबाई हो गई 6, यानी माध्यिका हो गई 6। यह हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब लंबाई कितना, वो भी 6। मतलब बोलने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि रेडियस क्या है इसका, सरकम रेडियस, ये भी 6, ये 2 ये 4, सरकम रेडियस 4 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है यहाँ पर। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझना है कि ये सर्कल और छोटा वाला सर्कल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया यहां लिख देता हूं, एरिया 1 का मतलब बड़ा वाला सर्कल, इसका नाम क्या रख देते हैं, एरिया 1, और छोटे वाले का नाम क्या रख देते हैं, एरिया 2। तो अगर हम इसे एरिया 1:2 एरिया 2 यानी बड़े वाले सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे
तो यह एक तरह से रेडियस का स्क्वायर के रूप में हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर, यानी कि यह 4:1 होगा। बात समझ में आ रहा है? 4:1 होगा। इससे और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन में अगर कोई भी साइड मतलब या रेडियस के रूप में दे दे या साइड के रूप में ही दे दे, तो उससे आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। इस रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 होगा उसका अनुपात। तो इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और मतलब हम लोग बात करेंगे, चलिए इस फिगर को मिटा देते हैं, तब नया कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। कि फिगर इसमें बहुत सारा चीजें लिखा गया हुआ है, इसलिए नए फिगर के हिसाब से बात करेंगे हम लोग। तो आपको पता चल गया कि सेंटर्स सभी, इस सेंटर के बारे में एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा अभी, ताकि ज्यादा और क्लियर हो जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बारे में। अब इसके बाद मान के चलिए कि ये हाइट है, ये कितना है, हाइट है ABC, ये हाइट है। यदि अगर साइड ये A है और मान लीजिए ये भी A है, ये भी A है, ठीक है, ये साइड क्या हो गया हमारा, AAA हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि AD की लंबाई कितनी होगी, AD की लंबाई कितनी होगी, तो √3/2 इंटू A होता है। ये बात हमें पता चलना है, आ रहा समझ में, √3/2 इंटू A ये लंबाई। अब इसी हिसाब से अगर कभी कभी ये AD लंबाई दे दिया तो इससे पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। चलिए एरिया तो मेंसुरेशन का पोर्शन होता है, लेकिन चलिए यहां भी अगर एरिया मैं बता देता हूं, मेंसुरेशन में दोबारा हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। इस हिसाब से हम लोग चाहे तो इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि परपेंडिकुलर जो है इसका या मीडियन जो है, ये हमें पता चल गया ना कि √3/2 इंटू A होता है, यानी कि साइड होता है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखिए इस बेस पर एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये समझिए कि अगर किसी पॉइंट पर, कोई जरूरी नहीं ये पॉइंट कहाँ है हमें नहीं पता है, इस पॉइंट से अगर किसी मतलब बेस पर 90 डिग्री एंगल बनता है या परपेंडिकुलर डाला जाता है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है किसी भी पॉइंट पर, कहीं से उस त्रिभुज के बेस पर, ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम PQR और ये O है। इस तरह से हम इसका नाम रख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे। तो यदि अगर मान लेते हैं कि इस परपेंडिकुलर की लंबाई A, B और C है, परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है, ABC है, तो इस तरह से A प्लस B प्लस C जो होता है, A प्लस B प्लस C जो होता है, यानी इन सभी परपेंडिकुलर की लंबाई जो होता है, यह एक तरह से क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड। और साइड क्या है हमारा, साइड अगर इसे हम अगर कुछ x के रूप में मान ले तो इसे हम लिख सकते हैं √3/2 इंटू x, साइड के रूप में। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में, उम्मीद करता हूं कि ये आ रहा होगा कि किस तरह से ये बन रहा है। आ रहा समझ में। अब यहाँ एक चीज और है, √3/2 इंटू ये साइड होता क्या था, ये था AD, ये क्या होता था, AD होता था। तो हमें पता चल गया कि एक तरह से कि OP प्लस OQ प्लस OR बराबर यह होता है AD। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। आ रहा समझ में। थ्योरेटिकली क्वेश्चन में अब मान के चलिए कि यह ABC है और यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पूछा कि ABC मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये तो मैं मिटा दे रहा हूं, अब एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट था, अब इसी में क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि यदि यह OR A है, OP B है और OQ C है, तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें पता है ना कि A प्लस B प्लस C बराबर इतना होता है। तो बताइए x का वैल्यू कितना है, x यहाँ पर साइड है, तो इस तरह से होगा 2/√3 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C, ये इसका साइड हो गया। अगर यह साइड पूछता है तो ये आंसर हो गया। अगर पेरीमीटर पूछता है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6,
√3a+b+c हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यदि एरिया पूछता है, यदि क्या पूछेगा, यदि एरिया पूछता है तो एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे, एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास है कितना, ये है साइड, ठीक है। तो साइड इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर होगा कितना, 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और मल्टीप्लाई a+b+c का स्क्वायर, यानी a+b+c का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, चाहे तो √3 से √3 भी कैंसिल कर सकते हैं, या दिखने में अच्छा ना लगे तो √3 ऊपर रहने दीजिए और 3 नीचे, और यह a+b+c का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये एक तरह से क्वेश्चन भी कभी एसएससी में पूछा है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए, अगर इसके फॉर्मूला के रूप में अगर इसे आप चाहें याद रख लें, या मान के चलिए इसको कि √3 से 3 जो है यह √3 टाइम्स कटा तो नीचे √3 लिख लीजिए, ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो चलिए यहीं पर √3 रखने देते हैं इसको, और इसको रख देते हैं यहां पर हम लोग 3, आ रहा समझ में। अब देखिए इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√3 है, और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5√3 है, ऐसे तो हो ही सकता है। अब पूछा कि इसका पेरीमीटर क्या है, परिमाप पूछ रहा है, तो आपको पता है इन तीनों का प्लस, मतलब कि √3 + 2√3 + 5√3 बराबर होता है √3/2 इंटू साइड, ये यहां अब हम साइड को ले रहे हैं, या मान लीजिए x लिखा हुआ है तो चलिए x ही ले लेते हैं, ये भी चलेगा। तो 5 2 7 1 8, 8 √3 बराबर √3/2 इंटू x, √3 से √3 कट गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 या 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जब पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यह हो जाएगा 3x, तो 3 × 16 यानी 16 3 48 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में। या यदि अगर यहाँ पर एरिया पूछ देता है तो एरिया आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, इससे एरिया निकल जाएगा। या जब साइड निकल गया तो एरिया निकलना क्या है, आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्ट है, और भी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होगा, जैसे जैसे समय आएगा हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे, क्योंकि त्रिभुज आगे पीछा नहीं छोड़ेगा, त्रिभुज पर ही तो पूरा मैथमेटिक्स घूम रहा है एक तरह से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज मैथमेटिक्स का। अब हम लोग आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लेते हैं ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड, क्लियर। अब यहां मान के चलिए कुछ देर के लिए कि ये 4 है, ये 3 है, और तो डेफिनेटली ये 5 होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से। तो इन रेडियस निकालने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं शुरू में, वीडियो के शुरू में। वो एक मेथड तो है ही इन रेडियस निकालने का, जो इसके अंदर में एक सर्कल बनता है, ठीक है। तो इसका इन रेडियस निकालने का तरीका मैंने बताया था। एक दूसरा मेथड देखिए, लेकिन ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, बाकी और के लिए नहीं है। तो r की वैल्यू जो निकालना पड़ेगा, तो दोनों परपेंडिकुलर वाले साइड जो है उनको प्लस कर दीजिए, यानी कि a + c, और हाइपोटेन्यूज जो हो गया उसको माइनस कर दीजिए और /2 कर दीजिए, तो इससे भी इन रेडियस निकलेगा। लेकिन ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं होगा, और ना ही एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज में होगा। तो इस हिसाब से a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, c की वैल्यू हो जाएगी 4, और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 5, और ये सेंटीमीटर तो है ही, ये यूनिट भी हो सकता है। तो 4 3 7 में से 5 माइनस हो गया तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका इन रेडियस जो हो गया ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। तो एक मेथड तो इन रेडियस निकालने वाला मैंने बता दिया इसका, कि इन रेडियस कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, और क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना 3 और 4, ये लिखे हुए रहने देते हैं, क्योंकि ये आगे जाके हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। अब अगर इसमें पूछ दिया कि सरकम रेडियस कितना है, देखिए ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सरकम रेडियस, या मान लीजिए कि इसको दुगना कर देते हैं, या 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो डेफिनेटली ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं।
अब अगर इन रेडियस की बात कर रहे हैं, एक बार और क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन अलग बना दिया। तो 8 + 6 14, 14 में से 10 माइनस कर दीजिए 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसका इन रेडियस कितना हो जाएगा 2। अब पूछ रहा है कि सरकम रेडियस कितना होगा। सरकम रेडियस का मतलब क्या, इसके बाहर से जो सर्कल जाएगा उसका रेडियस। तो आपको ये याद रखना है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। ठीक है, सरकम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। तो आधा का मतलब हो गया 1/2 और 10 सेंटीमीटर है अगर ये, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। या इसी को क्वेश्चन को लैंग्वेज में बदल के लिखेगा, मैं उसका सारा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि लैंग्वेज में लिखेगा कि इसमें सबसे बड़ी भुजा पर जो माध्यिका है उस माध्यिका की लंबाई कितनी है। बात वही हो जाएगी, माध्यिका का मतलब यहां से यहां जोड़ दिया, माध्यिका हो गया ये, यानी ये तीनों साइड आपस में अब इक्वल हो जाएंगे तो माध्यिका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक ही क्वेश्चन से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है कि बोलेगा लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड की माध्यिका तो यही हुई ना, क्योंकि मिडिल पॉइंट है। ठीक है, दूसरा इसमें और कॉन्सेप्ट क्या पूछ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज में, मैं क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं तो आपका माइंड इससे और ब्रिलियंट होगा, इसलिए आप सीखिए इस चीज को। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा कि यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका अगर उसकी आधार की आधी हो गई तो बताइए किस तरह का त्रिभुज है। तो अगर इस त्रिभुज को उलट दें, उलट दें मतलब कि AC को बेस बना दें, AC को क्या कर देंगे, बेस बना देंगे, तो उसकी माध्यिका यही हो गई ना। तो माध्यिका ये जो है, अगर यह 1 यूनिट है तो ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो 2 का ये माध्यिका आधा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि ये माध्यिका जो है ये आधार की आधी हो गई, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में तो बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गई, ये बात समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, अभी इतने पर हम लोग नहीं रुकेंगे, इसमें अभी और कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, और भी सीखना बाकी है। चलिए उस कॉन्सेप्ट पर भी बात कर लेते हैं। अब यदि मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर चल गया एक, ये डी परपेंडिकुलर है, ये 90 है। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर 2 फॉर्मूला निकलता है कि यहां पर 2 फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये चीज समझिए कि यदि अगर आपसे पूछता है कि BD की लंबाई कितनी है, ठीक है, BD की लंबाई, तो आपको करना क्या है, C और A यानी AC/B, यही हमारा आंसर है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई B, मतलब अगर आंसर पूछे जाए तो 8 हो गया C और A का वैल्यू यहाँ 6 होता था और बाई में B का वैल्यू हो गया 10। आ रहा समझ में। तो इस हिसाब से यह 8 छक्का 48/10 यानी ये हो जाएगा 4.8। अच्छा, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि BD तो यह माध्यिका है, नहीं BD ये माध्यिका नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये माध्यिका ऐसे था, मतलब इसको थोड़ा मैं खिसका दिया हूं। मान लीजिए कि AE माध्यिका है, BE माध्यिका है, यहाँ पर ये BE क्या हो जाएगा, BE इज मीडियन। अब अगर BE की लंबाई जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे, ये होगा AC का आधा, मतलब कि ये हो जाएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4.5। तो माध्यिका जो है परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर, इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट का बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि BE ग्रेटर देन हो जाएगा AD, BE क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन AD। यदि इफ, यहाँ कंडीशन है कि BE बराबर AD हो गया, यानी कि माध्यिका अगर, यानी ये माध्यिका अगर परपेंडिकुलर के बराबर हो गया तो डेफिनेटली A बराबर C होगा, यानी A और C बराबर हो जाएगा, या AB बराबर BC हो जाएगा, या एक तरह से कहें यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मतलब कि उस सिचुएशन में ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे। तब आ रहा है समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो ये समझ रहे हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कैसे और कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। अब इसमें अगर यदि इस वाले को मिटा दें और AD परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो रहेगा ही, ये परपेंडिकुलर रहेगा ही, तो अगर पूछ दिया कि AD/DC कितना है, AD/DC कितना है, तो AD का सामने हाइपोटेन्यूज कितना है, AB, तो इसका होगा AB का स्क्वायर और बाई इसके लिए हाइपोटेन्यूज है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये रेशियो होता है। जैसे अब यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर
और यहाँ 6 है, ये 6 था तो 6 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 64/36। अब काट के इसको 16 चौका 64, 16 अनुपात चाहे तो आप 9 लिख दीजिए, हो गया आंसर। यानी अगर आपसे एडी अनुपात डीसी के बारे में बात कर रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। अब एक और चीजें हैं कि यदि आपसे पूछ रहा है कि अब एडी का लंबाई बताइए, एडी कितनी है, ये भी निकल जाएगा। एडी का लंबाई अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब एडी है 64, एडी कितना है 64, आउट ऑफ कितना 64 प्लस 36 यानी कि 64 प्लस 36 और गुना कितना है ये टोटल साइड 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हो जाएगा 64 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10, 0 से कट गया यानी कि 6.4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर एडी जो हो जाएगा वो 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर डीसी की लंबाई करें तो 10 में से 6.4 माइनस कर दीजिए तो 3.6 आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी निकाला जा सकता है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें, और भी क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज के रूप में मिल जाएंगे तो लैंग्वेज के रूप में भी बना सकते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं और बताने जा रहा हूं, बिल्कुल लास्ट है, उसके बाद लास्ट में देखिए कि कैसे होता है। अभी मान लेते हैं कि यही है, चलिए इसको फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर ये फिगर ऐसे था, ये परपेंडिकुलर था, ये ऐसे था, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि BD स्क्वायर बराबर होता है AD मल्टीप्लाई DC, ये भी होता है, ये भी कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर AD मान के चलिए कि 5 है, ठीक है, या मान के चलिए कि ये 4 है, और ये मान के चलिए कि 9 है। जानबूझ के ऐसा ले रहा होता है कि उसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो, ठीक है। तो यदि अगर AD 4 है और DC 9 है तो हमें पूछेगा कि BD की लंबाई कितनी है, BD की लंबाई कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो BD हमें निकल गया, BD स्क्वायर बराबर AD कितना है 4 और DC कितना है 9, 9 चौका 36, 36 होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो BD बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये BD निकल गया 6 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम क्वेश्चन चाहे तो बहुत तरह से निकाल सकते हैं। मैंने बताया अभी एक तरह से सेंटर से रिलेटेड और इस तरह से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर बात की, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सबसे रिलेटेड भी बात की, और इससे रिलेटेड अभी और एक तरह से मान के चलिए इसका तो बहुत जगह पर यूज आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।